हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज कई दिनों बाद वीडियो आ रहा है और ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, जो कि आज बनाई थी कढ़ाई में। और पूरी सब्ज़ी मतलब बन गई है, तब मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। यहाँ पे इनके टिफ़िन में सब्ज़ी जा रही है और सब्ज़ी जो है ना कढ़ाई में बनाई थी और गरम मसाला वगैरह डाल के अच्छे से, ताकि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए, उस तरीके से बनाई थी। और वीडियो इतने दिन में नहीं आए थे और उसके पीछे भी एक सॉलिड रीज़न था। तो आप सबको पता ही है कि तबीयत इतनी ख़राब चल रही है मेरी, बहुत ज़्यादा। आराम होते होते भी नहीं हो पा रहा, यही नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। तो इसी वजह से वीडियो जो है ना शूट तो हो जाते हैं, एडिट नहीं हो पाते। इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार तो इतनी दिक्कत हो जाती है। और मैं जो है ना इतनी परेशान हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो वगैरह शूट जो है ना कर ही नहीं पा रही थी। तो कुछ तो वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहे थे, कुछ ऐसा हो जाता कि एडिट नहीं हो पा रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। अब यहाँ पे उर्वी लगी हुई थी यार डस्टिंग वगैरह में, तो काफ़ी दिनों से डस्टिंग नहीं हुई। काम वगैरह भी बस ऐसे हो रहा है, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं कर पा रही हूँ। जैसे कि रोटी सब्ज़ी जो है ना बच्चे नहीं बना पाते, ना इनके पापा बना पाते। और कुछ दिनों से तो कोमल भारती बना रही थी, दोनों टाइम का। लेकिन फिर यही है, बच्चे छोटे हैं उनके भी, तो मुझे थोड़ा वो लग जाता है। फिर ये लगता है कि अब थोड़ा सा जैसे ही अच्छा फील करती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे बच्चे नहाए हैं अभी अभी, और काव्या का सर धुला है और काफ़ी दिनों बाद धुला है आज। और सरवर धुल के ये तो बैठ गई थी यहाँ पे अलग से। अभी उर्वी और धैर्य नहीं नहाए हैं। और ये जो कपड़े आप बेड पे देख रहे हैं, ये कपड़े हैं कल के, जो कल मैंने धोए थे। ये कपड़े सारे जो है ना मैंने यहीं पे सुखा दिए थे बाहर, जो मैंने रस्सी बांधी हुई है। और उसके बाद बस यहाँ पे अब इनकी तह लगा रही हूँ। और ये है कि कपड़े धुल जाते हैं ना तो सूख ही जाते हैं, और शाम के वक्त इसलिए धोती हूँ क्योंकि यहीं पे डाल देती हूँ बाहर की तरफ, तो ये हो जाता है कि सूख जाते हैं। और ऊपर जो है ना मौसम ऐसे ही चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है कभी। और कल तो हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा, तो पूरा ही दिन हो गया था। तो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी जो है ना नहीं मिल पाती जगह। अब बार बार जाओ ऊपर फिर आओ, इससे अच्छा यहीं ना सुखा दो। तो इसीलिए जो है ना यहीं पे सुखा दिए थे। अब ये सूख गए हैं तो इनको तय कर रही हूँ। उर्वी लगा रही है झाड़ू। तो धीरे धीरे चीज़ें इसको सिखा रही हूँ। और जब ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तब थोड़ा बहुत ज़्यादा लाचार फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब ये लगता है कि कितने दिन और चलेगा ये, मतलब कब तक ठीक होगा सब कुछ, ये भी नहीं पता। अभी तो ये भी नहीं लग रहा कि मतलब कब तक ठीक होगा सही सब कुछ। जो ऐसा एक दिन वो आए जो मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं, कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस उसी दिन का वेट कर रही हूँ, जो जिस दिन मैं आप सबको बता सकूँ कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में तो उल्टियाँ वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इवन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। परसों रात की ही बात है, और पूरी रात इतनी उल्टियाँ लगीं कि बहुत ज़्यादा हालत जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गई। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, तो उसमें जो है ना हल्का फुल्का सा लीवर जो बढ़ा हुआ होता है वो आया। तो उसकी वजह से जो भी है, मेरा खाना पीना वगैरह कुछ नहीं पच पा रहा था। इवन मैं फ्रूट्स वगैरह या फिर फ्रूटी भी पीती थी ना, उससे भी मुझे वोमिट आ रही थी, इतनी दिक्कत हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और आँखें आप देख ही लो कि बिल्कुल गड़ गई है अंदर, क्योंकि खाया पिया कुछ जाता नहीं, ऊपर से सोया नहीं जाता, तो इसीलिए सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। अब जो है ना थायराइड तो पहले से आया ही था, और अब जो है ना ये भी दिक्कत हो गई, तो इसकी वजह से मैं थोड़ी और ज़्यादा परेशान हो गई। तो अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें दिक्कत एक और आई थी, तो वो जो है ना अब उसी की दवाई चल रही है। तो आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ था, तो सोचा घर की जो ज़रूरी सफाइयाँ हैं वो कर देती हूँ। जैसे कि वाश बेसन धोना, बाथरूम भी धोया था मैंने, बाल्टी वगैरह साफ़ की थी, लेकिन उसका वीडियो मैंने फ़ोन तो लगा दिया था। लेकिन जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं फ़ोन चालू करना भूल गई, चालू मैंने किया ही नहीं और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। तो वीडियो जो है ना उसका शूट ही नहीं हो पाया, क्लिप हुआ है ना वो शूट नहीं हो पाया। अब कर क्या सकते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह ये वाला एरिया साफ़ कर रही थी, तो बस यहाँ पे वीडियो शूट हो गया था। और कई बार होता है मेरे साथ, ऐसा बहुत बार होता है कि मैं वीडियो फ़ोन लगा के छोड़ देती हूँ, और मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि वीडियो जो है ना चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जी दोपहर का टाइम हो गया और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इवन हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बार बार बूंदाबांदी भी हो रही थी, हल्की फुल्की सी फुहार आ रही थी बार बार। तो ऐसा हो रहा था मौसम।
मतलब ये है कि बारिश पड़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, यहाँ पड़ सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत फुहार सी पड़ने के बाद बंद हो गई, ज़्यादा नहीं पड़ी, मतलब ये है कि कम ही पड़ी। और मैंने लगाई हुई थी मशीन, तो अभी जो है ना, जो हम सब नहाए हैं वो कपड़े बाकी हैं, तो उनको घुमा रही थी मैं। और यहाँ उर्वी नहा ली थी, सर भी धो लिया इसने, बस अभी अपना लंच कर रही है। मतलब लंच इनका 10:30-11 ही हो जाता है, वही टाइम हो रहा था अभी। तो मुझे भी अपनी दवाइयाँ लेनी होती हैं, तो सुबह खाली पेट की अलग है, मतलब कई तरीके की दवाइयाँ हैं। और इस बार जितनी दवाइयाँ मैंने खाई हैं, देखो यहाँ पे इस जगह पे मेरे को पेन है, और यहाँ से यहाँ तक पेन आ जाता है, पता ही नहीं चलता मतलब ये किस तरीके का है, कोई नस में दिक्कत है या क्या है। तो मैंने भी ले ली है अपनी एक रोटी, और मुझे दवाई लेनी है उसके बाद, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। नहा वहा हमने सब ने लिया है, तो जो बाकी कपड़े बचे थे ना वो बाकी हैं। तो हमें जाना है आज, मतलब कल कहीं, मतलब हाथ को ही दिखाने जाना है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी आज ही सारा काम मतलब अपना ख़त्म कर दूँ। इधर बच्चे जिस दिन सर धोते हैं उस दिन तो बस खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि बाल खुले मिल जाते हैं और ऊपर से गाने चल जाते हैं। और ये देखो मटक मटक के दिखा रही थी बहुत अच्छे से, और गाना तो कोई भी चला दो किसी भी गाने पे और अच्छे से शुरू हो ही जाती हैं बस। तो यहाँ पे जो है ना, बस इनका डांस वगैरह चल रहा था, तो थोड़ा सा शूट कर लूँ, ये लगा कि आप सबको भी दिखा दूँ। तो बच्चों के ये जो दिन होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा प्योर होते हैं, ये दिन दोबारा नहीं आते, कभी भी नहीं आते। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये वाले जो पल है ना, अच्छे से जी लेने चाहिए। हमारा भी टाइम था ना, जो वो टाइम हम अब याद करते हैं। उस टाइम पे हमें ना तो कोई दिक्कत, ना कोई बीमारी, ना कोई चिंता, ना कोई फ़िक्र, कुछ नहीं था, और हम अपनी मस्ती में मस्त थे। अब लेकिन आज वो दिन आ गए कि मतलब हम जैसे जैसे जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं, उसी हिसाब से हमारे चारों तरफ इतना रश हो जाता है, परेशानियों का, दुखों का, इस जिम्मेदारियों का, तो वो संभाले नहीं समझता। खैर चलिए, ज़िंदगी मिली है तो जीनी तो है ही। और यहाँ पे ये देखो, उर्वी कर रही थी अपने संस्कृत का काम, तो उसमें उसको फ़ोटो लगानी थी अपने मम्मी पापा की, भाई बहन की और अपनी। तो यहाँ पे वो कर रही थी काम अपना, तो मतलब थोड़ी बहुत मस्ती के बाद ये शुरू हो गए थे। अपने ट्यूशन गए, और ट्यूशन से आने के बाद अपना काम ख़त्म किया इन्होंने। तो सारी चीज़ें अपनी टाइम पे करते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए। तो जो भी है मतलब कर लेते हैं, इतनी समझदारी तो इनमें आ गई है, तो ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद शाम हो ही गई थी, हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए। तो बाहर जाके थोड़ा अच्छा मूड फ्रेश हो जाता है, इसलिए चले जाते हैं बाहर भी, और जाना भी चाहिए। तो थोड़ी देर नीचे गए, उसके बाद आने के बाद दिया बाती की। 6:40 का टाइम हो गया था, तो दिया बाती कर दी है, और अभी जो है ना, होगी डिनर की तैयारी। तो ये टाइम एकदम परफेक्ट है दिया बाती के लिए। तो बस यहाँ पे आज डिनर में बनेंगे सिंपल से दाल चावल। तो बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाए दाल चावल, और बच्चों की फरमाइश थी, तो मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन ये है बच्चों को मिल जाए। और यहाँ पे ये मलाई जो रखी हुई थी, ये मैंने जिमा दी, मतलब जिमाई तो नहीं, अभी पकाई है सिर्फ। इसमें है ना 1 कप दूध डाल के सारी मलाई फेंट के अच्छे से पका दिए। अब इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के और इसको जमा दूंगी। और एक बार का घी निकला रखा है, दूसरी बार का जो है ना पक जाएगा, दोनों साथ में पक जाएंगे मतलब। अब चलिए दाल छोंक लेते हैं। तो यहाँ पे दाल की बारी आ रही है, तो बात आते ही ना, मतलब आप बोल रहे थे कि दाल ऐसे खाते हो, तो मतलब दाल हम जो है ना, किसी किसी के घर की सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो कोई होता है कि मतलब अलग से तड़का लगाते हैं दाल में, हम लोग नहीं लगाते, हम शुरुआत में ही दाल को छोंक देते हैं। जिस तरीके से आप लोग कढ़ी बनाते हैं, कई बार होता है ना, बहुत से लोग कढ़ी बनाते हैं तो पहले ही छोंक देते हैं, हम कढ़ी को पहले नहीं छोंकते। बहुत बार मैंने रेसिपी शेयर भी की है, हम पहले कढ़ी को घोलते हैं, पकाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम तड़का वगैरह लगाते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके हैं बनाने के, बस ये टेस्ट आना चाहिए, तरीका कोई भी हो, बस टेस्ट आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ड्राई मसाले जाएंगे, लहसुन प्याज पहले अच्छे से भुन गया, फिर उसके बाद ड्राई मसाले, नमक मिर्च हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला। गरम मसाला का एक विशेष रोल है इसमें दाल में। एक्चुअली क्या है ना, गरम मसाले वाली दाल बड़ी टेस्टी लगती है, और विदाउट गरम मसाला दाल में टेस्ट आता भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे दाल में गरम मसाला ज़रूर चाहिए। और उसके बाद मैंने दाल अच्छे से वॉश की है, और दाल जो है ना, मसाला अच्छे से भुन जाएगा जब तक मैं दाल वॉश करूँगी। तो दाल वॉश करना का मतलब ये है कि दाल को वॉश करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें वाइट वाइट पर निकलता रहता है, इसीलिए। तो इसमें 5 से 7 मिनट आपके ईज़िली लगेंगे। तो जब तक ये वाइट वाइट नहीं निकलता तब तक आपको इसको धोना ही है, तो चाहे 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, कितने भी बार हो। चलिए दाल चढ़ा दी है, उसमें पानी डाल दिया है। अब इसको उबाल आ जाएगा तो मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। दो सीटियों में दाल जो है ना बन के रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ चावल भी चढ़ा दिए थे अब दूसरे कुकर में, और चावल भी अच्छे से बन जाएंगे, दोनों चीज़ें एक साथ बन जाएंगी।
सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दाल चावल बन के रेडी हो गए हैं। इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। ये जा रही है बच्चों की प्लेट। तो साथ ही साथ होगा इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड। सो आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।